मित्रों नमस्कार। कृष्ण वाणी रउआ सब और का हाल चाल बा। आज फिर से अखबार के समीक्षा के क्रम में हम रउआ के बतल कि अखबार में मुख्य रूप से कोची छपल बा और रउआ काम खातिर कौन योजना सही बा ओकरा बारे में जान ली। अभी हाल ही में रउआ पता होई कि बिहार सरकार जाति जनगणना करेले रहे तो ओकरा में 94 लाख गरीब परिवार ऐसे चिन्हित के लोग हैं जेकर इनकम बहुत ही कम बा, एकदम लो ग्रेड में लोग रहे तो ओकरा के बढ़ावा देवे खातिर सरकार रोजगार से जोड़े खातिर 2 लाख रुपया देवे के वादा के रहे। तो 2 लाख रुपया 5 साल में देवे के रहे ताकि वो स्वरोजगार से जुड़ सके, कुछ कुछ छोटा रोजगार कर सके। लेकिन अब ओकरा के सरकार निर्णय ले ले बिया कि अब एक साथ 2 लाख रुपया दिहल जाई। तो ऐसे 94 लाख परिवार के एक साथ 2 लाख रुपया दिहल जाई मदद के रूप में, जौना से वो रोजगार कर सके। तो मुख्यमंत्री जो 5 साल की योजना रहे वो महज अब चुनाव बा तो चुनाव के देखते हुए एक मुश्त में एक साथ दे दिया जाए, उससे वो अपन कुछ ना कुछ कारोबार करियन, रोजगार करियन। ओकरा के सरकार के बारे में जानकारी देवे के बा कि का रोजगार कर रहा बा का ना। ऐसा ना कि पैसा लेके खा नहीं के जाए के, लेकिन चुनावी साल बा कुछ पैसा इधर से उधर भी हो सकेला, इससे कोई इनकार नहीं कल जा सकत। लेकिन अब देखी कहाँ तक ये सही हो रहा बा। तो अच्छा बात बा, लेकिन 2016 में जनगणना भरे लेकिन 100% उतर जाए जमीन पर तब। हर पंचायत में कन्या विवाह भवन बनावे के सरकार की योजना बा, ये कब तक पूरा हो पाई। और वो कन्या विवाह भवन में जीविका दीदी के दिहल जाई जो कैंटीन चलहन, यानी जितना भी खाए पिए जैसे कन्या विवाह भवन बनी तो जो शादी विवाह के जो इधर उधर हो रहा बा, सम्मान कर टेंट कर ये सब जो गांव घर में हो रहा बा वो धीरे धीरे खत्म होकर फिर से एक जगह संगठित जैसे शहर में हो गई बा बड़ा बड़ा मैरिज हॉल, वैसे ही गांव में भी करे की तैयारी बढ़ुए। तो कन्या विवाह भवन बने से वही जाके लोग शादी विवाह करे। एक छोटा सा बुकिंग अमाउंट होगी चूंकि सरकारी बा और सरकार बनैले बा तो ओकर कम ही अमाउंट हुई मैरिज हॉल के अपेक्षा, तो ओकरा में जाके शादी विवाह कर सकना। ये अच्छा योजना बा। और जीविका दीदी ओकरा के खिलावे पिलावे से लेकर तमाम कैंटीन के सुविधा उठैहन। योजना बहुत बढ़िया बा, जमीन पर उतर जाए तो। चुनाव बा, चुनाव के चलते सब कुछ घोषणा तो हो रहा बा, लेकिन जमीन पर कितना उतरी ये देखल जरूरी बा। अब देखिए योजना के अगले कड़ी में रोआ के बता दी कि अगर एक घोटाला से जुड़ा हुआ खबर बढ़ुए जो बड़ा ही अच्छा बा ओकरा के जानल जरूरी बा। 100 करोड़ के जीएसटी घोटाला के लगभग ये मामला सामने आयल बा और ये बिहार से ही जुड़ल बढ़ुए। 7 ठिकाने पर सीबीआई कल रेड मरले बा, छापेमारी कैले बा, जो में 100 ग्राम बिस्कुट से लेकर के तमाम चीजें मिलल बढ़ुए। और वो जो छापेमारी भइल बा पूर्णिया में 2 जगह भइल बा, पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर, ऐसे से करके अलग अलग जिले में भइल बा। मामला ये रहे कि सीमा शुल्क तत्कालीन जो अतिरिक्त आयुक्त रणविजय कुमार रहे वो सीमा शुल्क अधिकारी रहे। 29 अन्य उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। बिहार झारखंड बॉर्डर पर जो अपना यहाँ रक्सौल बॉर्डर बा, बॉर्डर से जो सामान निर्यात होते रहे ओकर क्लेम जीएसटी के बहुत ही गलत दिखावल जाते रहे और मौखिक रूप से कई गो काम होते रहे जो के आधार पर सब काम भइल बा। तो ओकरा में सीबीआई के मामला सौंप दिया गया। कल 9 ठिकाने पर लगे छापेमारी भइल बा। कई संदिग्ध और कई लोग कितना कागज से लेकर के कुछ कुछ सामान भी बरामद होल बा। 9 ठिकाने पर से जौन जौन अधिकारी रहन, चूंकि सामान भेजल जाते रहे बाहर और ओकर क्लेम गलत दिखावल जाते रहे। तो ये मामला तब पता चलल जब शक भइल कि भाई इतना निर्यात एक पे कैसे सीमा से बढ़ गई बा। तो जब निर्यात बढ़ गई तो ओकरा में जांच करे खातिर अधिकारी लगलन तो पता चल कि मामला तो कुछ और बा। तो लगभग 800 करोड़ रुपया के सामान भेजल गई बा, जिनमें 100 करोड़ रुपया के हेराफेरी के शिकायत बढ़ुए, ओकरे पर जांच पड़ताल शुरू हो गई बा। अच्छा बात बा, ऐसा लोग एकदम पकड़ के एकदम गर्दन चाप के एकदम अंदर करके और पैसा लेवे की जरूरत बा। बिहार सरकार के पुल पुलिया की जानकारी सिर्फ एक क्यूआर कोड से मिल जाए। क्यूआर कोड जारी कर दिया गया पटना में। बिहार राज्य पहला जो राज्य बा जो बिहार के पुल मेंटेनेंस पॉलिसी लागू कैले बा। ये नितिन नवीन जन पथ निर्माण मंत्री बान ये बतैला हन और ओकरा में क्यूआर कोड जारी कर दिया बा। ओकरा वेबसाइट पर जाए तो सब कुछ दिख जाए। 40 से 45 बड़े पुल जो थर्ड पार्टी ऑडिट करता है ओकरा से लेकर के छोटा से बड़ा पुल 60 मीटर तक के पुल के भी मेंटेनेंस हो रहा बा। तो सब कुछ दिख जाई, वो बस एगो क्यूआर कोड स्कैन करब सब पुल की जानकारी मिल जाई। अच्छा बा। चुनाव आयोग 45 दिन के फुटेज नष्ट करे के बात के ले रहे, लेकिन ओकरा पर सियासी संग्राम मच गया बा। राहुल गांधी सवाल उठेले बड़न। तो देखिए अब कहाँ तक सही होता। अब बिहार में पेंशन बढ़ गई बा 400 से 1100 रुपया। केकरा दबाव में बढ़ रही सब रउआ सब समझी, क्योंकि अलग अलग पार्टी अलग अलग घोषणा के लिए बा। जन सुराज 2100 तो
तेजस्वी 2500 के लिए कहाँ से पैसा आई, जनसुराज तो हिसाब दे रहा बा, तेजस्वी निकन बतावत। लेकिन खैर इ दोनों के बीच में या फिर जनता के दबाव कहीं चाहे जोन कर ली 1100 रुपये पेंशन हो गई बा। अगला योजना के रुआ देखब तो 27 से 29 तक बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ावा देवे खातिर एक मीटिंग हो रहा बा और मीटिंग में कई राज्य के बिजली के अधिकारी और बड़े लोग शामिल हुए। देखिए कहाँ तक सही होता। मेरीन ड्राइव पर वेस्ट टू वंडर पार्क बनी, ये पहला पार्क हुई, 10 एकड़ में बनी, 15 करोड़ के लागत से निर्माण हुई। बुडको के निर्माण करे की दियाई और पथ निर्माण मंत्री करे के पूरा विजिट करके मुआयना करके देख सुन के तब जाके हमें काम कैले बनन। दीघा से पानी जितना भी एसटीपी प्रधानमंत्री उद्घाटन कैल हन तो सबके तो उद्घाटन तो हो गई, लेकिन पानी भी ट्रीट हो रहा बा, भी पूरा फुल फ्लेज में नहीं चलत लेकिन चल रहा बा। लेकिन पानी ट्रीट करके कहाँ जा रहा बा ये देखल बहुत जरूरी बा। ऐसा ना कि पानी साफ करके फिर गंदे में तो नहीं जात, अभी तो वह व्यवस्था में जा रहा बा। चूंकि किसान के जो सिंचाई की योजना बा वो पूरा अभी तक नहीं भइल। 12 टन मालदह दुधिया दुबई भेजल गया, दुधिया मालदह आम, अच्छा बात है। बिहटा से लगातार एक कुछ कुछ सामान भेजे, पिछले 3 खेती सब्जी भेजल गई है, फिर मालदह आम भेजल गई बा, तो अच्छा ही योजना बढ़ुए। एक व्यक्ति गर्दन के मोच ठीक करावे गए हन, जो गाँव देहात में कहत बा कि है ना कहीं नस छिटक जाला तो लोग मोच ठीक करावे, गाँव घर के आदमी भी चल जाला। ऐसा मोच ठीक कैले से जीवन भर के बीमारी हो गई, मतलब वो अपाहिज विकलांग हो गई, पैरालिसिस के कोनो नस खिंचा गई तो ओकरा में हो गई। तो ये सब जो काम करे से पहले एक बार सावधानी पूर्वक काम करे के जरूरत बा। समाचार पत्र आज भी विश्वसनीय बा, टीवी चैनल से ये बात सही बढ़ुए, एमे कोई शक नहीं के। समाचार पत्र में जो चीज पढ़ब उहे छपी, जौन मार्केबल बा, जौन सही में वाकई में हो रहा बा ओकरे बारे में जानकारी मिलेला। तो ये सब चीज पर ध्यान देते रही, पढ़त लिखत रही। और अभी लागत है विश्व जंग छिड़ जाई, ओकरा पर अलग से बातचीत हुई रहा, सब जानते बानी कि का हो रहा बा। इजराइल और ईरान के युद्ध चल रहा बा, बीच में ट्रंप दादा कूद गलन, ऐसा कूदलन कि पूरा हंगामा मच गई। अब पूरा छोटा छोटा देश जौन बा के चाइना से लेकर रसिया तक ईरान के समर्थन कर लागल बा, तो कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए देखल जरूरी हुए। और चूंकि जौन अमेरिका मरलस हो तनी बड़ा जोरदार रहे से तनी घड़घड़ा गई एकदम पूरा। खेती किसानी से जुड़ल एक खबर आयल बा कि किसानों को सूखे में भी खेती करे के गुण सिखावल जाए कि कितना बढ़िया से खेती कर सकेलन। ये चूंकि बिहार में नहीं हो पावत, ऐसे एकरा के कल जाए बैठिए कहीं बर्दाश्त नहीं कल जा सकत। तो बिहार में भी चुनाव और चुनाव के देखते हुए बिहार के मतदाता सूची से आउट होइहन, खत्म हो जिहन, हट जिहन का। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए अप्रवासी मतदाता जो बिहार के नहीं रहे वाला, बाहर के रहे वाला बिहार में आके काम करता, वो एजा वोट ना कर पाइन। दूसरा बांग्लादेशी जो घुसपैठिए जा बसल बा वो सबके हटावल जाए। लगभग 46.26 लाख वोटर 2024 में बदले निवास स्थान पर वोट किए थे, यानी 2.32 करोड़ सुधार के आवेदन दिए थे। समझिए संख्या काफी है। जुलाई से पहले हफ्ते में शुरुआत होगी। 2004 के बाद पहली बार होगा व्यापक सत्यापन। कई जिलों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए की मौजूदगी की मिल रही है रिपोर्ट बिहार सरकार को। 18 वर्ष की उम्र पूरे कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में समय पर शामिल करें, इसके लिए विशेष कार्यक्रम मतदाता सूची में नाम जोड़ने का चल रहा बा। तो 2024 में मतदाता सूची में 3.15 करोड़ परिवर्तन भइल रहे। तब देखिए कि कितना एकर संख्या एक बारे में पता लगा के और नाम के जल्द से जल्द आउट कर जी। चुनाव आयोग एक पर काम कर रहा बा। महाराष्ट्र विधानसभा में मिली हार के बाद अब कांग्रेस और अन्य पार्टी पर सवाल जरूर उठाई, लेकिन काम बहुत अच्छा बढ़ू एक होके चाहिए। और कृषि उत्पादन के साथ साथ बाजार और गुणवत्ता दोनों मुहैया करावे खातिर बिहार सरकार लागल बा। ठीक बा, जो कृषि उत्पादन हो जाए तो अगर बाजार ना मिले तो आखिर वो बेचाई कैसे। आज से स्कूल प्राइवेट सरकारी दोनों खुल गई बा, सब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। विधानसभा के पहले सब सिलेबस के पूरा कर के सरकारी में निर्णय लिहल गई बा। सब बच्चे जो है जेहन के तिलक लगा के स्वागत कर जी। चूंकि सरकारी स्कूल में ये व्यवस्था बिहार सरकार के सचिव द्वारा घोषणा करके कल गई बा। पटना में जल जमाव की खबर कई इलाके से आ रहा बा। चूंकि सड़क के खुदाई भइल, नमामि गंगे के काम भइल, बढ़िया से रिस्टोर नहीं भइल। जौन बुडको सड़क सौंपले रहे पथ निर्माण विभाग को ओकरो बढ़िया से रिस्टोर नहीं भइल, जौन कारण जगह जगह दलदल कीचड़ पाकी सब होके के पूरा रिपोर्ट पेपर में हर जगह छप रहा बा। एकरा के देखे के बहुत जरूरत बा।
आगे देखिए कि केंद्रीय मंत्री आज प्रहलाद जो जोशी जी जो हैं वो यहाँ पे पटना और बिहार में आ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री आज प्रहलाद जी यहाँ पे बिहार में दौरा पे हैं और खाद्य उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय के तहत 50,000 मीट्रिक टन अत्याधुनिक अनाज के रखे वाला गोडाउन बनल बा खगड़िया में, ओकरे उद्घाटन करिहन। ई जौन गोडाउन बा गुणवत्ता उच्च मानकों के अनुरूप अनाज भंडारण के में सुविधा बा। रेल संपर्क से भी एकरा के तुरंत जोड़ दिहल गइल बा। तो अनाज के रख रखाव में ले आवे में सब में सुगमता, परिवहन भी लागू हुई, परिवहन के हिसाब से काफी सुगम हो गइल बा और स्थानीय स्तर पर काफी लोगों को रोजगार भी मिली। तो आज ओकर के उद्घाटन करिए। सार्वजनिक उपभोक्ता मामले के जो मंत्री हैं वो यहाँ पे आए हैं और बिहार में इसका उद्घाटन करेगा। यहाँ पर अत्याधुनिक 4 साइलो गोदाम बनाए गए हैं। 4 साइलो गोदाम, इसकी कुल भंडारण है 50,000 मीट्रिक टन। तो ठीक बा, ये बन जाए से काफी सहूलियत हुई, चूंकि बरसात में भी देखने के अनाज काफी सड़त रहेला, गिरत रहेला। 8 करोड़ लागत से बिहटा में सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनल बा, आज तक शुरू ना हुई, खाली बिल्डिंग बन के खड़ा हो गई। ना ओकरा में इलेक्ट्रिशियन बा, ना ओकरा में टेक्नीशियन कोई बहाल भइल बा, ना ओकरा में कोई मशीन आइल बा। तो कुछ आइले नहीं, तो चालू कैसे हो? डॉक्टर के नियुक्ति बा। तो 4 महीना पहले मुख्यमंत्री जी अपन प्रगति योजना में उद्घाटन कैले हुई, चूंकि प्रगति योजना में खाली घूम घूम के उद्घाटन होते रहे। अब काम कब शुरू हुई ओकर कोई ठीक ठिकाना नहीं है। अब चूंकि भारत सरकार घोषणा कर दिले बा कि जौन भी माओवादी बा, माओवादी के चुन चुन के या तो आप सरकार की योजना के साथ जुड़ जाइए और उसमें हथियार को त्याग करके पैसा भी लीजिए और अपना रोजगार कीजिए। वो नहीं करिएगा तो चुन चुन के आप मारे जाइएगा। अमित शाह ने घोषणा कर दी कि बारिश में भी चैन से सो नहीं पाएंगे माओवादी, क्योंकि यह लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक माओवाद मुक्त भारत को कर देना है। यानी किसी तरह का माओवादी अब नहीं रहेंगे, कोई नक्सल प्रभावित इलाका नहीं रहेगा भारत में। यह तय निश्चय किया गया लक्ष्य है। पहलगाम हमले में 2 लोग पकड़े गए, एनआईए पकड़ा है, जो आतंकवादी के सपोर्ट करते रहे। ऐसा लोग को तो सख्त सजा देवे की चाहिए। हर रविवार 1 घंटे साइकिल जरूर चलाएं। ऑफिस जाना है, कुछ काम से जाना है, साइकिल से ही जाए। ये केंद्रीय युवा खेल मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ने ये अपील किया है। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका बेहतर स्वास्थ्य होगा और दूसरा ये होगा कि इससे आपको साइकिल चलाने के साथ साथ एक तो एक्सरसाइज हो जाएगा साइकिल चलाने से, दूसरा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण काफी शुद्ध और साफ रहेगा। अच्छी योजना है, इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद। तो आज के क्रम में अखबार की समीक्षा है। आप लोगों को बहुत सारी जानकारी अखबार की समीक्षा के क्रम में दे दी। अगर आपने अखबार नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मेरा रिपोर्ट आप देख लेंगे, सुन लेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। धन्यवाद।